आज मौका है, मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि जो 71 में गलतियां हुई हैं उसे दोबारा ना दोहराया जाए। जहां तक हमारी सेना पहुंचती है वहां पे झंडा गाड़ देना चाहिए। अगर उनसे नहीं होता है तो हम जैसे सनातनी को बोल दीजिए, हम एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में भगवा ध्वज लेके जाएंगे और दोनों को एक साथ गाड़ देंगे। क्योंकि जो वो भूमि थी वो भी हमारी थी, वो हिंदुस्तान का एक अंग था जो हमसे छीना गया था। आज उसे हम लेना चाहते हैं। जो गलतियां इंदिरा गांधी ने उस समय में कर दी थी, जो 90,000 उनके सैनिकों को बंधक बनाने के बावजूद उस पाकिस्तान के हिस्से को अपने भारत में कहीं ना कहीं शामिल नहीं कर पाए, लेकिन आज मोदी जी का एक मजबूत नेतृत्व हमारे देश में है। और साथ ही साथ में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सेना थी पहले, उनके हाथ में जो बंदूकें पकड़ाई जाती थी वो खाली खिलौने हुआ करते थे, वो चलाने के लिए नहीं थी, खाली वो दिखाने के लिए थी। लेकिन जब से मोदी जी इस देश में आए ना तो बंदूकें चलाई भी जाती हैं। और जो और भी हथियार, जो विपक्ष बार बार कहता था कि राफेल लेके क्या होगा, राफेल लेके क्या होगा, और आज मैं बता दूं इन राफेल के कारण ही ऊपरी हवा में ना नस्ते नाबूद कर दिया जा रहा है पाकिस्तान की मिसाइलों को। वो भी तो सरकार के साथ खड़े हैं, वो भी तो आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और आज कह रहे हैं कि भारत सरकार जो कर रही है, भारतीय सेना जो कर रही है वो सही कर रही है। अरे ये दोगले, इनका कुछ नहीं हो सकता है। ये पहले 2 एयर स्ट्राइक भारत के अंदर रहकर पाकिस्तान पे की गई थी, ये सबूत मांगते थे। और आज मैं नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मैं अपने जो गृह मंत्रालय के गृह मिनिस्टर हमारे अमित शाह जी, उनसे कहना चाहता हूं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जो दोगले अभी भी एयर स्ट्राइक का सबूत मांगे, जो पूछे कि इस्लामाबाद में हमारी मिसाइल गई है नहीं गई है, अगली बार उसी मिसाइल से बांधकर उस विपक्षी नेता को भी भेज देना, ताकि पूरा का पूरा सबूत मिल जाएगा कि बाकी में मिसाइल पाकिस्तान पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। अच्छा, जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है उसको लेकर के क्या देख रहे हैं आप? पाकिस्तान में किस तरीके का माहौल है? डर का माहौल तो है, वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जो है लगातार ललकार रहे हैं भारत को। देखो कितना ललकारेंगे, वो खुद बंकर में रात को छुपके हुए थे, हम खुद देख रहे थे न्यूज। रात के 1:30 बजे हमें पता लगा जब मिसाइलें दागी जा रही थी ना, तो वो एक बंकर के अंदर जाके छुप गए। ऐसे ही वजीर आजम होते हैं। अरे भैया, इनको कुछ नहीं हो सकता। इनका पूर्व प्रधानमंत्री खुद सेफ नहीं है, एक जेल के अंदर उनका चीरहरण हो जाता है, और वहाँ की सेना और वहाँ की सुरक्षा एजेंसी उनका कहीं से कहीं तक कोई सुरक्षा प्रदान नहीं दे पाती है। पता लग रहा है कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत अब कितनी थी? सिंदूर की मैं बता दूं आपको, जो 26 मौतें हुई थी पहलगांव के अंदर और जो सिंदूरों को छीना गया था, उसी मिशन सिंदूर, उसी के तर्ज पर नाम रखा गया था। और उसके बाद क्या ही हाल कर दिया है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान को खुद पता है। पाकिस्तान को अब रात की नींद नहीं आ रही है, उन्हें ये लगता है कि रात को हम सो गए थे, पूरे का पूरा घर ही हमारा ना उड़ जाए। लेकिन एक बात, हम भारत के लोग बड़े कायदे वाले होते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग हैं जो हमारे आम नागरिकों के ऊपर मिसाइलें छोड़ रहे हैं, और हम चुन चुन कर उन आतंकियों का सफाया कर रहे हैं जो आतंकी बार बार नजर उठाकर भारत की ओर देखते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ पाकिस्तान से इतना कहना चाहता हूं कि वाकई में पाकिस्तान, तुम अपने आप को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भारत के जो पाकिस्तान का नक्शा है उससे तुम्हारा सफाया ना हो, तो आप अपने आप को पहले सुरक्षित बनाइए। और सबसे पहले जो वहाँ के आतंकवादी हैं, उन आतंकवादियों को भारत को कहीं ना कहीं भेज दें और दे दें कि भैया ये आतंकवादी हैं, इन्हें आज तक हमने संरक्षण दे रखा था, अब हम इन्हें संरक्षण नहीं देना चाहते हैं। जो भी आपको सजा देनी है वो आप दे लो, तो पाकिस्तान रुक सकता है, अन्यथा नहीं रुकेगा। आप देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान की संसद में उनके आर्मी चीफ रो रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हो रहा है गलत हो रहा है क्योंकि आवाम मर रही है। अरे भैया, उनके आर्मी चीफ तो रात को उन्हें हिरासत में ले लिया गया है और दूसरा आर्मी चीफ ला दिया गया है, क्योंकि आसिफ मुनीर की मैं कह रहा हूँ, आसिफ मुनीर को रात हिरासत में ले लिया रात 1:30 बजे, और उन पर साफ साफ इल्जाम लगाया गया है कि अपने मन से सारा कुछ कर रहे थे, इसमें पाकिस्तान देश का कुछ लेना देना नहीं है। अब आप ही बताइए, समय समय पे घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे और समय देखकर ये पीठ पर वार भी करेंगे। मैं मोदी जी से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इस बार पीठ पर वार करने लायक इस पाकिस्तान को छोड़ो ही मत, इनकी कमर नहीं, पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो। और जो रीढ़ की हड्डी है वो है इनकी आतंकवाद। आतंकवाद पर प्रहार कहीं से कहीं तक रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि साफ शब्दों में रसिया ने भी कह दिया है, अमेरिका ने भी कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ साफ कह दिया है कि किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरती जाएगी। या तो पाकिस्तान खुद सुधरे या फिर हम भी बिल्कुल भारत के साथ समर्थन के साथ हैं। फिर आऊंगी आपके पास। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम योगेश कुमार तिवारी है। लगातार कहा जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, कि आतंकी ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आर्मी है, जो प्रधानमंत्री है, उनका कहना यह है कि भारत सरकार उनके नागरिकों को टारगेट बना रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने देखा होगा पहले अभी स्ट्राइक में मोदी जी ने अभी पहली स्ट्राइक में देखा होगा आपने कि केवल आतंक के ठिकानों को ही 9 के 9 आतंक ठिकानों पे टारगेट किया था, और पाकिस्तान के किसी भी एक बच्चे से लेकर किसी भी सीनियर सिटीजन कोई भी हो, किसी को खरोच नहीं आई थी। मोदी जी की यही सोच थी कि किसी भी तरीके से किसी भी देश या किसी भी नागरिक को नुकसान ना पहुंचे। हमारा टारगेट सिर्फ 26 का बदला आतंकवाद से होना चाहिए, लेकिन उनके माइंड में मोदी जी के ये भी था कि इन 26 के बदले के बावजूद पाकिस्तान जरूर हमें छेड़ेगा,
और ये हर बार होता है, पीठ पीछे पाकिस्तान को हमला करने की शुरू से आदत रही है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि पाकिस्तान छेड़ेगा, और छेड़ने के बाद पाकिस्तान का रिएक्शन भी आया। और देखिए सबसे ज्यादा नुकसान उसी को हो रहा है जो उसके जो एयर स्पेस सिस्टम से उनको तोड़ दिया गया। अब पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं है, जो उनके रॉकेट्स थे वो सब खत्म हो गए। आप भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भीख, आप समझ रहे हैं? देखिए पाकिस्तान की हालत ऐसी कर दी जाएगी, इनका पछवाड़ा धोने के लिए भी पानी नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं, मोदी जी को एक राफेल के अंदर आटे की बोरियां बांधकर पाकिस्तान में फेंक देनी चाहिए। आधी जनता क्यों भेजवा? अरे भैया आधी जनता मार काट करेगी आटे के लिए और वहीं मर जाएगी। ये पाकिस्तान बर्बाद हुआ रखा है। आटा भी नहीं है इनके देश के अंदर कि आटा खाने को भी हो। और इनके वो जो सैनिक थे वो क्या कहते थे, परमाणु छोड़ेंगे, परमाणु छोड़ेंगे। अरे तुम्हारे जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो तो आधी हवा में उड़ के नीचे आ जाते हैं, कोई तेल खत्म हो जाता है। तेल तुम्हारे पास है। अमृतसर में जो है राफेल, उनका जो है एक मिसाइल पड़ा हुआ था, चल ही नहीं रहा, चाइना का माल चला। देखिए मैं पहले बता देता हूँ आपको, ये चाइना के टुकड़ों पे पलने वाला देश है पाकिस्तान, और कहीं ना कहीं अरबों खरबों के जो कर्जे में डूबा हुआ है। और जब चाइना का माल लोगे तो क्या है, 2 दिन चलेगा ठीक है, तीसरा दिन नहीं चलेगा तो भाई चाइना के माल की तो कोई गारंटी नहीं होती है। तो बिना गारंटी का माल तो ऐसे चलेगा, बेशक वो आधा घंटे चले या 2 घंटे चले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस देश का, पाकिस्तान की ऐसी हालत होने वाली है क्योंकि अभी इस देश के अंदर चाय वाले का राज है। अभी कुछ समय और रुको, गाय वाला आने वाला है। और गाय वाले के राज में अगर गलती से भी तुमने एक मिसाइल क्या, एक गोली भी किसी सैनिक पे या किसी आम नागरिक पे चला दी ना, तो मैं कहना चाहता हूं कि और जरा सा धीरे धरो, यमुना का पानी खोलेगा। और राम भक्त के बाद अभी तो कृष्ण भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन बैठे योगी बाबा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, पाकिस्तान में बैठा मौलवी भी राधे राधे बोलेगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और ये पाकिस्तान को मैं बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान ने बार बार जो कायराना हरकत करके दिखाता है, तो पाकिस्तान एक बात सुन ले कि तेल लगा के सरसों का हिसाब लेंगे बरसों का, क्योंकि इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी। और गद्दारों की जिसने कब्र खोदी है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो देखेंगे कि पाकिस्तान भी लगातार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना भारत पे टारगेट किया जाए। रात में हमला शुरू किया, दिन में जो है 15 जो है ठिकाने उसने लगाए कि भारत में जो है मिसाइलें छोड़ेगा। कहीं ना कहीं जो वो प्लान करता है उसका चौपट कैसे हो जाता है? देखिए मैं बताऊं, अब ये मिसाइल छोड़ने लायक वैसे नहीं है। अब पता है रात से पाकिस्तान क्या कह रहा है? चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा। और पापा कौन है पता है ना? इंडिया, हिंदुस्तान पापा है पाकिस्तान का। और अब ये बस गाना गाए जा रहे हैं, पापा जी हमें माफी दे दो, पापा जी हमसे गलती हो गई, पापा जी हम आगे नहीं करेंगे, पापा जी हमें बख्श दो, हमारे लोगों के पास पानी नहीं है, पापा जी पानी छोड़ दो। अरे पानी तो मिल रहा है, छोड़ दिया पानी। इधर हुक्का बंद किया तो उधर से पानी छोड़ दिया, उधर से पानी दिया तो उधर से मिसाइल छोड़ दी। क्या कहेंगे? पानी की बात छोड़ो, अभी इस्लामाबाद और कराची में हर हर महादेव के नारे लगाकर भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम की बात करें, वो कह रहे हैं कि हम जो है बदला लेकर रहेंगे, कि कतरे की बूंद का बदला। अभी राहुल भाई ने बोला बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। हम उनके बाप है, और बाप से कभी बेटा बदला नहीं लिया करता। बेटा बदला नहीं लेता, बेटा पैर छूता है। देखिए मैं एक बात और कहना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती को आप जानते होंगे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहबाज शरीफ को कॉल करना चाहिए, खून खराबा बंद करना चाहिए। क्या कहेंगे? भाई खून खराबा बंद हम क्यों करें? हमें तो आतंक के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम किसी नागरिक के खिलाफ जंग थोड़ी ना लड़ रहे हैं। और खून खराबे की बात रही, ऐसे दोगलों को भी मैं कहता हूँ, महबूबा मुफ्ती को भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जो इतना पाकिस्तान प्रेम दिखा रही है। और अगर गीदड़ धमकियां अभी भी पाकिस्तान देता है, तो पाकिस्तान को 2 शब्दों में कहूंगा कि हम डरते नहीं इन बम्बों से, विस्फोटों से, जलपोतों से। हम डरते हैं तो ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़ियों से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं, भारत वंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। एटम बम बना करके तुम किस मात पर भूल गए? 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पेटन डेक जला डाला, हिंदुस्तानी जेटों ने अमेरिकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बाड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल मियादी को दूध छठी का याद दिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, भारत के एहसानों को। पाकिस्तान अब कान खोल कर सुन ले, अब की जंग हुई तो समझ ले। जंग की बात करें कुछ बड़े, हाँ, अब की नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। नहीं होगा। देखिए बुजुर्ग भी हमारे साथ। क्या नाम है अंकल? मान सिंह है जी मेरा नाम। क्या कहेंगे जिस तरीके से युद्ध चल रहा है हमारे देश में, पाकिस्तान और भारत का, क्या लगता है पाकिस्तान कितने दिन टिक पाएगा? पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है अब तो, वो तो जीरो है। जीरो? हाँ। तो धमकियां भी तो दे रहे हैं, परमाणु बचा हुआ है। अब धमकियां का जवाब देंगे, अब जवाब देंगे धमकियों का, लड़ेंगे उनके साथ में, संघर्ष करेंगे और क्या करेंगे, अंताक को खत्म करेंगे। देखिए जब भी लड़ाई होती है पाकिस्तान हमेशा हार जाता है, लेकिन उसकी कोशिश ये रहती है कि भारत को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचा सके। अब उन्होंने पाल रखे है ना, गुरु के पाल रखे चमचे, वहाँ के अंतकवादी घुसेड़ते अंदर। क्यों घुसेड़ते हैं? नया घुसेड़े, ये तो अब हम ही रोकेंगे, हम ही रोकेंगे। ठीक है।
एज अ युवा क्या सोच रहे हैं आप? पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो 2 महीने का राशन भर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम तो कह रहे भूखे मरेंगे साढ़े। आप क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या मतलब? आप क्या तैयारी कर रहे हैं एज अ युवा? अगर आपको आर्मी ने बुलाया तो क्या आप लोग ज्वाइन करेंगे? हाँ जी, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। बिल्कुल जाएंगे मैम, बिल्कुल। एक बार भेज के देखे मोदी जी, सबसे आगे खड़े पाएंगे, सीना चौड़ा करके। इस देश के लिए मरेंगे भी और मिटेंगे भी। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान जो है 2 महीने का राशन भर रहा है, आप युवा हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो जी कुछ नहीं सोच रहे, यही सोच रहे हैं जो होगा अच्छे के लिए होगा, बाकी मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के भरोसे बैठे हैं। तो देखिए, हमारे देश की जनता है, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है और लगातार पाकिस्तान का जो है नामो निशान मिटाने की कोशिश जो है भारत सरकार कर रही है और हर एक कार्रवाई का जवाब दे रही है, लेकिन भारत की जो जनता है, जो भारत के लोग हैं, वो लगातार भारत के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अर्शद के साथ कृतिका, द न्यूज़ पेपर।